मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हर दर्द कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हर दर्द कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी। श्रीमद्सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल भगवंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। जी मधुर बोल भगवंत खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम गणावतारम संसार सारम भजेन्द्रहारम सदा वसंत हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भाग्यवंत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ओम जो हो शांतिरंतर शांति, पृथ्वी शांति, राप शांति, रोग शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवाः, स्थान धर्मान् प्रथमान्यासन्नः, तेह नाकं महिमानः, सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया ग्रहाणां परमेश्वरः। ओम भूर्भुवस्व। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय हो। पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय हो। पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्री लड्डू गोपाल भगवान की जय हो। स्थान देवता की जय हो। बस्ती माता की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए सभी भक्त बड़े भाव के साथ, बड़े प्रेम के साथ अपना अपना स्थान ग्रहण करें और आज की इन पावन कथाओं को श्रवण करते हुए अपना जीवन धन्य बनाएं। आइए हम और आप मिलकर के पूज्य श्री व्यास जी महाराज के चरणारविंदों में प्रार्थना करें। व्यास जी महाराज आज की इन पावन कथाओं को श्रवण कराते हुए हमारा जीवन धन्य बनाए, सफल बनाए। राधे राधे, जय जय श्री राधे।
5 मिनट में आवे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती चरणकमलेभ्यो नमः। श्री चरणकमलेभ्यो नमः। मां जगजननी चरणकमलेभ्यो नमः। पार्वती पतिशम्भो चरणकमलेभ्यो नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाय चरणकमलेभ्यो नमः। श्री अंजनी पुत्राय चरणकमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरणकमलेभ्यो नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मन्त्रो राधा मन्त्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाच किं तस्य शेषम्। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधन् विधौ स्मरणं कुतस्थे मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मतं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरु
गुरुर्साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। इन चरणों में राखियो सुनियो कृपा निधान, ज्ञान भक्ति मोहि दीजियो, दियो दया को दान। राधा तू बड़ी भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक तारण तरण सो तेरे आधीन। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरो कोटि कोटि प्रणाम। कथा प्रारंभ में होत है, सुनो वीर हनुमान, आसन आए के विराजियों, मेरे धीर वीर बलवान, धीर वीर बलवान। श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान की, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। स्थान देवता की जय हो। यमुना मैया की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए हम और आप सब मिलकर के हरि नाम संकीर्तन अपनी जिह्वा को पावन करने के लिए जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी
वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी ओ जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय हो यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी हो जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय हो मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर मुरली मनोहर करुणा सागर जय गोवर्धन धारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी ओ जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। बोली श्री राधा माधव सरकार की जय हो। परत पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्ति वांछित कल्पतरु तरुणित विनिंदित पीतांबर धारी बाल कृष्ण की बांग्यमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। आए हुए समस्त भक्तगण, संगीत कर रहे संगीताचार्य, मेरे सभी भाई बंधु, भक्तिमती माताएं जिनके हृदय में विराजित साक्षात गोविंद, आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज हम और आप तृतीय दिवस्य की बेला में अपने जीवन का कल्याण करने के लिए भगवान की बांग्यमयी प्रतिमूर्ति के समक्ष बैठ करके, क्योंकि जो हमारा ये शरीर है पंच भौतिक, हम और आप सब जानते हैं कि ये अमर नहीं है। कैसा नहीं है? अमर नहीं है। ये ढलता रहता है, आज कुछ है, थोड़ी देर में ये कुछ और हो जाएगा, थोड़ी देर बाद देखेंगे तो कुछ और समझ में आएगा। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं, रहनोना अमर शरीर नर धोखे में मत रह जाइयो। ये धोखा है जो हमारे साथ हो रहा है और हम उस धोखे में आ रहे हैं। कभी भी एकांत में जब मन करे, जब दुनिया से मन परेशान हो जाए, तो कभी अकेले में बैठो और अकेले में बैठ करके मन में एक विचार लेकर के आओ कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, किस लिए आए हैं और कर क्या रहे हैं। क्या ये साथ जाएगा? विचार करो, कभी अकेले में बैठ जाओ अपने लिए। जब अकेले में अपने लिए बैठोगे, विचार करोगे ना, तो मन से क्या निकलेगा कि भैया यहाँ हम जो आए हैं केवल खेल रहे हैं खिलौनों से। किससे खेल रहे हैं? खिलौनों से खेल रहे हैं। और खिलौना क्या है? खिलौना ये परिवार है, खिलौना ये सगे संबंधी हैं, खिलौना रिश्तेदार हैं, और सबसे बड़ा जो खिलौना है जो आज तक अपना हुआ ही नहीं, और वो पता है क्या है? भागा भागा फेरे बंदे धन के ही ध्यान में। भागा भागा फेरे बंदे तू धन के ही ध्यान में। कहाँ कहाँ भगता है पता है? दफ्तर, कचहरी और दुकान में।
न जाने कहां कहां धन की खोज में हैं, पर वो किसी का आज तक हुआ ही नहीं। बस आता बाद में है और जाने का रास्ता पहले तैयार होता है, तय होता है कि इतने वहां से आएंगे तो ये हमें वहां देने होंगे। तो आप बताओ किस लिए भाग दौड़ है? कभी बैठो, विचार करो। मैं ये नहीं कहता आपसे कि आप धन मत कमाओ, मैं नहीं कह रहा ये बात, क्योंकि मेरे कहने से थोड़ी बात बनेगी। धन तो कमाना है, पर धन जो कमाया है उसे धर्म करना है। धन तो कमाना है, पर जो कमाया है उससे अपनी व्यवस्था जरूर बनानी है। ऐसा नहीं कि महाराज खूब धन कमाते कमाते इकट्ठा करते 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 और ऐसे ही रखा रह गया। क्यों? क्योंकि धन की तीसरी गति तो नाश है। धन कमाना मना नहीं है, खूब कमाओ। जब कमाओगे ही नहीं तो दान पुण्य करोगे कैसे? कमाओगे ही नहीं तो किसी को भोजन कराओगे कैसे? अगर कमाओगे ही नहीं तो किसी मंदिर गुरुद्वारे धर्मशाला में जाकर के वो धन लगाओगे कैसे? छोटा सा हमारा तुम्हारा जीवन है। पहले जो है ना, हम और आप सब, क्योंकि हम तो न जाने कितने जन्म हुए, कितने बीत गए और कितने होने हैं, कोई पता थोड़ा ही है। पता है किसी का? सब जानते हैं। अच्छा, कोई साथ लेकर के कुछ गया है अभी तक? बताओ, आज तक अभी तक कोई भी कुछ भी साथ लेकर के गया है? आया है वैसा जाता है, ऐसा है कि नहीं है? पर कर्म साथ लेकर जाता है। जो करता है उन कर्मों को अपने साथ लेकर के वो जाता है। ये पक्की बात है। अब हमारा जीवन है, देखो सतयुग है ना, सतयुग में आदमी लाखों वर्ष जीता था। काम वो यही करता था जो हम कर रहे हैं, पर वो तपस्या करता था। त्रेता में हजारों वर्ष जीता था, काम यही करता था। और द्वापर में सैकड़ों वर्ष जीता था, पर काम यही करता था। अब यहाँ 1 सैकड़ा रह गया। कितना रह गया? 100। अब 100 का कोई एक आदमी ढूंढ के तो लाओ। कोई एक आध की तो मैं कहता नहीं, क्योंकि पृथ्वी वीरों से खाली नहीं, पर एक आध ढूंढ के लाओ कोई 100 का हो तो, और खुद ही चलता फिरता हो। तो भैया उम्र भले ही कम हो, पर उम्र चौड़ी जरूर होनी चाहिए। चौड़ी मतलब कम समय में काम पूरा होना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। ज्यादा लंबी उम्र की जरूरत नहीं है। सारी उम्र रहे कर कुछ नहीं पाए तो फायदा क्या है? 500 साल जी लो, हैं? अरे मानव तो वही है। कौन है? जो किसी के काम आ सके। ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, मुश्किल पड़े तो राह में वो काम आ सके। ऐसी कोई कमाई होनी चाहिए जो राह रास्ते में हमारे काम आ जाए। अब ऐसी कमाई तो रख लो। अब ऐसी कमाई क्या होता है? यात्रा पे जाते हैं, चोर पर्स निकाल के ले जाता है, रह गए खाली। कोई कहता है पंडित जी ऐसे काम नहीं, आजकल तो पेटीएम चल रहा है, मोबाइल चोरी हो गया, रह गए खाली, जाओ कर लो पेटीएम से पैसे। पर ये मोबाइल है या पर्स है, ये सब यहीं तक है। वहां मोबाइल पर्स की जरूरत नहीं है। वहां किसकी जरूरत है पता है आपको?
राम नाम की, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ओ राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दिन ऐसा आएगा, माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। और धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। हाँ ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। हाँ ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। मकान नहीं क्यों करता तू मेरा मेरी, ये तो तेरा मकान नहीं। क्यों जन में फंसा हुआ है आखिर संसार नहीं। जो जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ओए ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर
मचाऊं गली गली। हाँ ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ओए ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। हो जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। ओए जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। जिन जिन ने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। ओ धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। हर धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाओ खरी खरी। अरे ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ओए ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो 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 राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। हरे राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ओए ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ओए ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। 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 राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम। बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो। तो भैया हमारे और तुम्हारे लिए अगर कुछ है तो वो क्या है कि धन कमाना मना नहीं है, पर करना क्या है, भगवान के नाम को भी साथ साथ अपने बिल्कुल लेते रहना है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, आप जो चिंता कर रहे हो तो चिंता को छोड़ दो, चिंता को छोड़ दो और क्या करो, अब चिंतन करो। क्या करो? चिंतन करो। चिंता न करो राजा, हैं? अब बिल्कुल भी किसी भी तरीके से आपको चिंता नहीं करनी। चिंता न करो राजन किसी भी तरीके से। क्यों? क्योंकि 7 दिन बाकी अभी। गढ़ी भर में परलोक प्राप्त होता है। खड्वांग से राजा की मुक्ति 2 गढ़ी में हुई। ये तेरा शरीर अभी 7 दिन तक रहता है। कितने दिन रहता है?
7 दिन तक रहता है। मेरा ये कथन है, ऋषि सब साक्षी हैं, भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। देखता हूं आज से 7वें दिवस तुम्हारे लिए, मोक्ष द्वार कृष्ण द्वार कैसे नहीं खुलता है, कैसे नहीं खुलता है। पर क्या करना पड़ेगा मोक्ष द्वार को खोलने के लिए, पता है कि श्वास श्वास में कृष्ण भजे, व्यथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन हो न हो। क्या करना पड़ेगा कि श्वास श्वास में कृष्ण भज, श्वास श्वास में तू कृष्ण का स्मरण करने लग जा। ये सत्य बात है कि फिर तुझे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब कहना तो आसान है कि कृष्ण कृष्ण का स्मरण करना है, पर आपको एक बात बताऊं, करने की कोशिश तो हम और आप सब करते हैं, पर ये मन जो है, मन एक जगह रुकता नहीं है। ये तो घूमता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है। और जब तक मन एक जगह रुकेगा नहीं, मन प्रभु के चरणों में लगेगा नहीं, तो मुक्ति कैसे हो जाएगी? क्यों? क्योंकि मन करता है क्या कि कर में तो माला फिरे, जिप्या फिरे मुख माए, और मनुआ चार्यो ओर फिरे, ये हरि सुमिरन नाय। खूब भजन करने बैठे पर मन ही नहीं है, मंदिर में बैठे पर मन कहीं और घूम रहा है, तो क्या भजन होगा? बताओ। अब मन को कैसे रोका जाए, मन को कैसे जीता जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पता है आपको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि उसके लिए आपको किसी एक आसन को जीतना होगा। मतलब पहले इस शरीर को ही तुम्हें कुछ देर के लिए किसी एक जगह पर रोकना होगा। अब हम एक जगह तो बिल्कुल ऐसे आराम से कहीं बैठ ही नहीं सकते, कभी यहाँ कभी वहां तो कभी वहां। जब शरीर एक जगह नहीं है तो मन कैसे हो सकता है? आसन पर बैठे हो तो थोड़ी देर बैठा करो ना। अब लोग कहते हैं पंडित जी घुटनों से बैठा नहीं जाता, कहते नहीं कहते लोग, तो नीचे कैसे बैठे बताओ? क्योंकि होता क्या है हमारे तुम्हारे साथ कि गलती से जैसे शरीर पैर में चोट लग जाती है ना, तो डॉक्टर क्या करता है, उस पर प्लास्टर चढ़ा देता है, और महीने भर बाद जब उसे खोलता है तो क्या पैर की मूवमेंट बिल्कुल वैसी रहती है? क्या कराना पड़ता है? उसको मोड़ने के लिए फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है, जब जाकर के वो पैर वैसे होता है। जब तुमने पहले से ही कुर्सी पे बैठना, बेड पे बैठना, सोफे पे बैठना शुरू कर दिया, तो भैया अब घुटना पूरे मुड़ेंगे कैसे? और मुड़ेंगे नहीं तो तुम भजन करोगे कैसे? शरीर में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बना ही रहेगा। इसीलिए पहले अपने इस शरीर को एक जगह रोको, फिर मन रुकेगा। मतलब जितासनो, आसन को जीतो, जित श्वासो जीतेंद्रिय, जित श्वासो जित संगो जीतेंद्रिय। कि पहले हमें क्या करना पड़ेगा? आसन को जीतना पड़ेगा, फिर सुबह जल्दी उठ के प्राणायाम करना पड़ेगा। प्राणायाम करोगे तो क्या होगा कि थोड़ी देर के लिए सांस रोकने की आदत पड़ेगी। अब हम 2-4 सीढ़ी चढ़ते नहीं कि सांस हमारी, भाई मकान भी चाहिए तो लिफ्ट वाला ही चाहिए, फिर क्यों चढ़ेगा कौन? अब भैया अगर ऐसा करोगे तो शरीर खराब किसका होगा, मेरा कि तुम्हारा? अरे कम से कम अगर 4 बार लिफ्ट से जाते हो तो 2 बार जो है हमें कैसे जाना चाहिए? शरीर को भी तो चलाना है, नहीं चलाना?
फिर डॉक्टर पैसे लेगा, पैसे ले चलेगा, पर महाराज रोटी कम और गोली ज्यादा खानी पड़ेंगी। रोटी खाते हैं 1, गोली खाते हैं 8। क्यों? क्योंकि हम प्राणायाम नहीं करते। सुबह जल्दी जगो। हम जब जगते भी हैं तो कब? जब सूरज निकल आता है। रात को सोते हैं कब? जब 1 बज जाता है, 12 बज जाते हैं। हमने अपने शरीर को अपने आप ही खराब कर दिया है। अब जब भैया पिंजरा खराब है तो पिंजरे में रहने वाला पंछी क्या एक जगह रुक जाएगा? भाई ये पिंजरा ही तो है। जब यही खराब है तो क्या पंछी इसमें रुक जाएगा? तो पहले पिंजरे को सही करो। सुबह जल्दी उठो। और क्यों? क्योंकि जब जल्दी उठोगे तो सुबह सुबह तुम देखते हो ना कि वातावरण कितना अच्छा होता है। होता नहीं होता? पहले जमाने में, अभी देखो यहाँ कोई बालक नहीं है जिसको पता ना हो, क्योंकि बच्चों ने तो 10-5 साल 15 साल में ये मोबाइल देखे हैं। पहले वो वाले फोन होते थे जो घरों में रखे जाते थे, MTNL के, यही कहते हैं उसे। अब रात को जब बात करते थे ना तो वो कहता था कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। क्यों? क्योंकि शाम को तो उस पर सबसे ज्यादा जोर पड़ता था। हर आदमी अपने घर पे बात करता था कि नहीं? जब भैया ये छोटी छोटी लाइनें सब व्यस्त हैं तो वो लाइन तो बहुत व्यस्त होगी। इसीलिए सुबह जल्दी जगोगे, जब उससे मन मिलाओगे तो क्या होगा कि तुम्हारा मन जो है, जो चंचलता है, वो खत्म होकर के भगवान के चरणों में लग जाएगा। वो भगवान के चरणों में लग जाएगा। हम स्नान भी करते हैं ना तो राक्षसी स्नान करते हैं। कौन सा स्नान करते हैं? राक्षसी स्नान। और राक्षस स्नान कौन सा होता है? जो सूर्य निकलने के बाद किया जाता है। अच्छा, कौन कौन करता है ये बताओ? कोई नहीं करता तुम में से? सुबह सब जल्दी कर लेते? देखो भैया, झूठ नहीं बोलते, झूठ बोलना पाप है। ये बात का ध्यान रखो। जो है वो सच है, झूठ तो बोलना ही नहीं। होता है तो होता है जी, क्या करें। पर वो पाप भी अगर तुम भगवान की कथा सुनने के लिए आ रहे हो तो समझो वो भी खत्म हो जाता है। क्यों हो जाता है पता है आपको? क्योंकि सम्मुख होए जीव मोय जबहि नासहु कोटि पाप में तबहि। जब मेरे सामने कोई आ जाता है ना जीव, तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पर मैंने इसलिए छूट नहीं दी कि रोज ही राक्षसी स्नान करो, कभी गलती से हो जाए तो महाराज इसके बाद में हमें क्या करना है कि हमारा संग अच्छा होना चाहिए। संग कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। कभी भी अगर मित्रता भी करते हो, मित्रता भी अगर करते हो तो मेरा कहना है किसी सत्संगी से करो। मित्रता भी अगर किसी से तुम्हारी है तो जो भगवान की यात्रा करता है उसके साथ करो। यात्रा भी अगर करता है तो उसके साथ करो। मित्रता भी अगर करनी है तो जो भगवान के नाम की माला जपता है ना, ये उसके साथ करो। क्योंकि संग ही हमारे जीवन में क्या करता है पता है आपको? बहुत परिवर्तन करता है। जीवन में सबसे बड़ा अगर किसी का महत्व है तो वो संग का है। किसका महत्व है? संग का है। अब संग अच्छा होगा तो आप समझो कि जीवन जो है वो परिवर्तनीय हो जाएगा, परिवर्तन में बदल जाएगा। जो सत्संगी होता है, जो सत्संग करता है, क्योंकि कहा है कि संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिलेगी सभी रोगों की।
जब अच्छे लोगों का संग होगा तो सभी रोगों की दवा उस सत्संग में तुम्हें जरूर मिलेगी। अब संग अच्छा ना हो तो बताओ दवा मिलेगी? आप जुआ नहीं खेलते और जुआरी के साथ बैठोगे तो लोग क्या कहेंगे बताओ? मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हो, ठीक है ना? आप बिल्कुल भजन मत करो, पर किसी सत्संगी के साथ बैठोगे तो है कि नहीं संग का फर्क? अगर नहीं है तो बताओ कि संग का फर्क नहीं है। संग का पूरा फर्क पड़ता है। एक फूल अक्सर बाग चमका देता है। एक फूल जो होता है बगीचे के अंदर वो बाग को सजा देता है। एक जो सितारा आसमान में चमकता है वो संसार को चमका देता है। यहां दुनिया भर के रिश्ते जब काम नहीं आते, एक रिश्ता मेरे श्याम से हो जाए तो वो जिंदगी बना देता है। क्या करता है? वो पूरी जिंदगी को बदल देता है। तो संग अच्छा होगा तो तुम्हारा जीवन जो है वो आनंदमय होगा। संग नहीं होगा तो आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल की बात होगी। इसीलिए संग अच्छा करो। मैं तो यही कहता हूं कि संग भी संतों का ही करो तो आनंद होगा। जब तक संतों का संग नहीं करोगे, जब तक तुम्हारे जीवन में मंगल नहीं हो सकता। सत्संग जरूरी है। नवदा भक्ति में भी कहा है क्या कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। नवदा भक्ति कहती है प्रथम भक्ति है कि संतों का संग करो, दुर्जनों को त्याग दो। अच्छा एक बात है, अगर इस उंगली में कुछ हो जाए, चोट लग जाए और गंभीर चोट लग जाए, ठीक है ना, इससे बड़ा शरीर से तो प्रिय कोई और नहीं हो सकता। और डॉक्टर कहते हैं ये ठीक नहीं हो सकती और ज्यादा दिन तक अगर ये ऐसी रही तो फिर अभी तक तो यहीं से काम चल रहा है, फिर हो सकता है यहाँ से चले। तो हम लोग क्या कहते हैं फिर कि डॉक्टर साहब इसको काट दो। तो भैया ऐसे तो लोगों को बिल्कुल छोड़ दो, चाहे वो तुम्हारे अपने कितने भी प्रिय क्यों ना हो, जो सत्संगी ना हो उनसे दूर हो जाओ, और जो सत्संग करते हैं उनके खूब नजदीक हो जाओ। धीरे धीरे तुम्हें वो सत्संग की आदत डाल देंगे। पूरा जो विश्व है परमात्मा का, ये सोच करके अपने मन में चिंतन करो कि क्या क्या सोचना है कि ये परमात्मा का जो विश्व बनाया हुआ है ना, ये क्या है? ये एक प्रपंच है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये माया है, बताया ना मैंने, क्या है ये? माया है। तो भगवान का जो ये संसार बनाया हुआ है, तो भगवान ने हम सबको क्या कर रखा है? एक खिलौने के रूप में बना रखा है। जितनी चाबी भरी प्रभु ने उतना चले। तुमने देखा ना चाबी वाले खिलौना कूद करके चलते हैं, तो वही वाली बात है। तो ये विश्व क्या है? ये एक प्रपंच है। और जब हम ये सोच लेंगे कि ये विश्व ऐसा ही है, प्रपंच है, हम तुम जितने भी बैठे हैं ये सब मतलब के लिए हैं, है मतलब को संसार, यहाँ खुद गर्ज जमाना है, ये सब मतलब है। तो तुम भगवान के भजन जरूर करने लग जाओगे। सुखदेव जी महाराज ने परमात्मा का चिंतन किया और राजा ने प्रश्न कर दिया कि परमात्मा जो सृष्टि को बनाते हैं, कहने लगे राजन आपने जो मेरे से प्रश्न किया है बहुत सुंदर है, क्योंकि परमात्मा जब इस सृष्टि को बनाते हैं ना, तो पहले कुछ था नहीं, पहले कुछ
था नहीं। क्या था? जल, केवल जल था और कुछ नहीं था। जब कुछ भी नहीं था तो महाराज 6 प्रकार की सृष्टि, स्थावर, जंगम, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जरायु, महाराज इस प्रकार की जो सृष्टि है, जब ये इस प्रकार की जब सृष्टि है और उसमें केवल परम ब्रह्म है और कोई है नहीं। अब परम ब्रह्म क्या करते हैं कि हम तुमको कुछ करना पड़ता है तो कुछ होता है, पर परम ब्रह्म की इच्छा मात्र शक्ति से ही सब कुछ हो जाता है। उन्हें कुछ करना नहीं है, इच्छा हुई और हो गया। तो भगवान रहते कहाँ हैं? भगवान का नाम क्या है पता है? नारायण। ठीक है ना? तो नार माने जल, नार माने जल और जल माने नार। अयन, अयन माने मकान, जिसमें रहते हैं उन्हीं का नाम है नारायण। हम तुम तो भैया थोड़ी देर भी नहीं रुक सकते। देखो भगवान में और हम में, कहते हैं ना ऐसा उन्होंने किया तो हम भी करें। यहीं से समझना शुरू कर दो अब कि उनका मकान ही जल में है। और आज इच्छा होती है क्या कि हमारा दिल करता है कि हम एक से अनेक हो जाएं, क्योंकि अकेले अकेले भी मन नहीं लग रहा ना, अनेक हो जाएं। तो भगवान की इच्छा से ही नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब कमल पर जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए ना, तो ब्रह्मा जी ने मारा चारों तरफ देखने की इच्छा जागृत की, इसीलिए ब्रह्मा चतुरानन हो गए। पर चारों तरफ ब्रह्मा जी को कुछ नजर नहीं आया। क्या नजर आया? जल। अब ब्रह्मा जी ने सोचा आए कहां से हैं, जैसे मैंने कथा शुरू करते वक्त कहा कि ये हमें सोचना है और जाएंगे कहां और हमें करना क्या है। तो ब्रह्मा जी को जब कुछ नहीं सूझा तो कमल की डंडी में महाराज नीचे उतरना प्रारंभ किया। खूब समय तक उतरते रहे पर कुछ समझ में नहीं आया। लौट करके आए तो क्या देखा? जल के जब समुद्र में लहर आती है तो पत्ते जो है जब लगते हैं तो आवाज आती है ता। फिर पत्तों को जब जल छोड़ता है तो आवाज आती है प, तप तप तप। अगर तुम्हें ये जानना है कि तुम कहां से आए हो तो तुम्हें तप करना होगा। साफ सीधी सी बात है। ब्रह्मा जी ने तपस्या प्रारंभ कर दी, खूब तपस्या करी और तपस्या करी तो भगवान प्रसन्न हो गए। और भगवान प्रसन्न हो गए तो भगवान ने क्या किया? ब्रह्मा का हाथ पकड़ लिया, ब्रह्मा को विधाता बना दिया। अच्छा एक बात बताऊं, कई बार हम लोगों को दुख में ही दुख नहीं महाराज सुख में भी अटैक पड़ जाता है। किसी दिन ज्यादा खुशी मिल जाए ना तो फूले नहीं समाते। वो ही विशेष व्यक्ति है कि जिसको सुख और दुख में समानता रहने का एक स्वभाव हो जाए, आदत पड़ जाए। सुख में बहुत ज्यादा फूलता ना हो और दुख में बहुत ज्यादा परेशान ना होता हो। और क्या कहता हो कि राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हे दुनिया के मालिक मुझे तेरा ही आसरा है, तेरा ही आसरा है और कुछ नहीं। किसके पास जाऊं, कहां जाऊं? विधाता ने कहा महाराज लोगों को एक छोटी सी पदवी मिल जाती है ना तो लोग रोकने से नहीं रुकते, और तुमने तो मुझे दुनिया का मालिक बना दिया। बताओ। कहने लगे सुनो, बताना कुछ नहीं है, आप छोटी सी बात समझ लो। समझना ये है कि आप हर जगह
चाहे वो कुछ भी हो उसमें मैं हूं। कौन है? उसमें मैं। नारायण भगवान कहते हैं हमारे खन्ना साहब के अंदर कौन है? नारायण हैं। हमारी माता बहनों के अंदर कौन है? नारायण। मैं भी नारायण, तुम भी नारायण, हम में नारायण, तुम में नारायण। तो भैया जब हम सब नारायण के ही हैं, हम सब में नारायण ही हैं, तो फिर हमें विचार क्या करना है? बताओ भाई। जब ये शरीर छूटता है तो हाथ पैर कहीं जाते हैं क्या? बताओ, कहीं जाता है कुछ? क्या जाता है? इस पिंजरे से निकलता है जो पंछी हैं, जब पंछी इसके अंदर बैठा है वही तो उड़ता है। फिर उसे उड़ते ही ये पंच भौतिक शरीर बेकार हो जाता है। और जब तक वो इसके अंदर है, जब तक ये शरीर जो है हर किसी के काम का है। तो इसीलिए जिसके पास नारायण है वो काम का, और जिसके पास नारायण नहीं वो महाराज बेकाम है। ब्रह्मा जी को कहा कि आप ये मत सोचो, जब ऊंट पहाड़ के नीचे जाता है ना तो ऊंट को पता लगता है मेरे से भी ऊंचा कोई है, उससे पहले तो अपने आप को ही ऊंचा समझता है। ब्रह्मा जी को भागवत के 4 मूल श्लोक दिए और कहा कि आप ये चिंतन करो और मन में ये विचार कर लो कि हर जगह मैं हूं, कहीं अलग नहीं हूं। उदाहरण के तौर पर आप समझो कि सोना होता है ना। अगर उस सोने का कोई भी आभूषण नाक के लिए बनाया जाए तो उसे क्या कहते हैं? नोजपिन। कान के लिए बनाया जाए तो कुंडल, हाथ में लगाया जाए तो और यहाँ लगाया जाए तो कंगना, हाथ में उंगली में अंगूठी। सबका पर है क्या? अगर उसी सब सामान को उठा करके और भट्टी में रख दिया जाए और बाद में निकाला जाए तो सोना। तो भैया हम में, तुम में, सब में कौन है? नारायण है। सिया राम में सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान की बनाई हुई जो सृष्टि है इसमें हम और आप सब जो है ना, ये सब क्या है कि महाराज जब तक ही हमारी वैल्यू है, जब तक इसमें नारायण है। मुझे याद नहीं आ रहा, एक बहुत सुंदर भजन है कि इसमें नारायण बोले। एक भजन है कोई कि क्या है कि पंच भौतिक शरीर में क्या बोलता है कि नारायण बोले। कि हमारे तुम्हारे अंदर अगर कोई बोलता है और बोल रहा है तो वो कौन है? वो नारायण है। वो नारायण है। क्यों? क्योंकि चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर कैसा है? अधम है। अगर भैया पैसे वाले जो होते हैं, अगर ये शरीर नहीं छूटता तो पैसे वाले तो कभी मरते ही नहीं। मर जाते? नहीं मरते। गरीब आदमियों का तो जीवन रहता ही नहीं, उन्हें पूछता ही कौन? किसी कवि ने एक बहुत सुंदर बात कही है, पता है क्या? कि बड़े मजबूत हाथों में भी रह करके ये छूट सकता है, खिलौने का कोई भरोसा नहीं, ये कभी भी टूट सकता है। कभी भी टूट सकता है, कोई भरोसा नहीं। इसीलिए हमें क्या करना है कि हमें महाराज भगवान का स्मरण करना है। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम का भजन करना ही भागवत है। भगवान के भक्त का नाम ही भागवत है। भगवान के स्थान का नाम ही भागवत है।
और भगवान के नाम का उपदेश करना ही भागवत है। भगवान का नाम जो है ना, उसका तो जितना लिया जाए उतना कम है। तो महाराज जब ये कहा गया तो कहने लगे, अच्छा एक बात तो बताओ। कहने लगे हाँ, क्योंकि भाई परीक्षित से पूछा गया कि परीक्षित भगवान किसको जल्दी मिले। तो यहाँ बहुत बढ़िया बात बताई है। ये बात किस लिए बताई गई आप समझने की है कि बहुत जरूरी नहीं है कि तुम एक दिन में 10 बार नहाते हो तो भगवान मिलेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है। कोल भील तो हमेशा नहाते ही रहते हैं, कभी 6-6 महीने में नहाते थे। और मछली हमेशा जल में ही पड़ी रहती है, तो क्या भगवान मिल जाते हैं? बताओ। तो मेरा समझाने का जो मतलब है वो ये है कि जरूरी नहीं कि बहुत दिन में नहाओगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। कोल भीलों को मिले थे ना। कहने लगे अच्छा, तो हो सकता है कि जिसकी उम्र ज्यादा हो उसे भगवान मिल जाते हो। तो कहने लगे ध्रुव की उम्र कितनी थी? ध्रुव जी की उम्र कितनी थी? बालक ही तो थे, पर भगवान मिल गए ना। तो कहने लगे महाराज वो तो 5 वर्ष के ही थे। तो जो कि हो सकता है पढ़े लिखे को मिलते हो। तो कहने लगे हाथी कौन से स्कूल में गया था? गजराज। बताओ भगवान मिले कि नहीं मिले? कहने लगे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान जो है वो किसी ऊंची जाति वाले को मिलते हो। तो कहा, जो कि कहा जाति विदुरस्य यादव पते। अरे कहा जाति विदुर की थी, विदुर को भगवान मिले। कहने लगे महाराज तो अब आप ही बताओ, मुझे तो विदुर की कथा सुनाओ। कहने लगे सुनो, हमारा तुम्हारा जो जीवन है, हमारी संतान चाहे कुछ भी करती हो, पर हमें उसका अवगुण नजर नहीं आता। कोई दूसरा बताता है तो वो अच्छा नहीं लगता। यही स्थिति जो है धृतराष्ट्र की है। और मेरे मन में तो एक बात आती है कि धृतराष्ट्र जी की जो गलती थी वो तो थी, पर मुझे तो लगता है, मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूं कि उससे भी ज्यादा गलती अगर थी तो वो मैया गंधारी की थी। जिन माँ बाप की दोनों आंखें हैं उनके बच्चे तो सुधरते नहीं। गंधारी भी ऐसी पतिव्रता हो गई कि आंखों पे पट्टी बांध ली। अब माँ बाप दोनों ही अंधे हो तो बच्चे को कौन सुधारेगा, कौन देखेगा? आप बताओ। हम तो 2 आंख वालों के बच्चे तो बिगड़ रहे हैं जिसकी आंख ही नहीं है। कोशिश करी समझाने की, किसने? विदुर जी ने। कि मैं जानता हूं कि आप समझोगे नहीं, पर मेरा मन है। क्यों? क्योंकि मैं धर्म पर हूं। विदुर जी कौन है? धर्मराज। मैं ये बात जानता बड़ी अच्छी तरीके से हूं कि तुम मेरी बात मानोगे नहीं, पर मैं अपने धर्म से विमुख होऊंगा नहीं। मैं बताऊंगा जरूर, आप मानो या बिल्कुल मत मानो। आप ये समझ लो, जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि पांडव जो है ना वो कमजोर नहीं है। पांडव किसी भी तरीके से कमजोर नहीं है। पर ये भी बात बिल्कुल सत्य समझ लो कि आपकी इज्जत बहुत करते हैं। एक बात और बताऊं? कहने लगे हाँ बोलो। कि पांडव कमजोर नहीं है और किसी भी एक नगर को नष्ट करने से अगर देश सुरक्षित रहता हो तो कर देना चाहिए। अगर देश सुरक्षित है तो कहने लगे गांव को नष्ट करने से अगर पूरा प्रांत सुरक्षित रहता हो तो गांव को नष्ट कर देना चाहिए। अगर एक
घर को नष्ट करने से पूरा महानगर सुरक्षित रहता हो तो बिल्कुल कर देना चाहिए। और एक परिवार अगर एक व्यक्ति को त्यागने से सुरक्षित रहता हो तो आपको अपने पुत्र दुर्योधन को त्याग देना चाहिए। पर आप ऐसा करोगे नहीं। क्यों नहीं करोगे आप ऐसा पता है मुझे? क्योंकि ऊपर की आपकी आंखें तो फूटी हुई हैं जिनसे नजर आता नहीं, पर महाराज जो दिव्य आंखें हैं अंदर की, उनमें भी दम नहीं, उनमें भी रोशनी नहीं, वो भी फूट गई है। ये बात जो है ना, पक्ष में दोनों में कौन है? धर्मराज। दोनों पक्षों में धर्मराज हैं। इधर धर्मराज हैं जो समझाने की कोशिश करते हैं तो समझना कोई चाहता नहीं, वो विधुर हैं। और उधर धर्मराज हैं जो समझाते हैं तो उनके सामने कोई बोलता नहीं, वो युधिष्ठिर हैं। धर्म की बात को उधर काटते नहीं और इधर धर्म की बात को रखते नहीं, तो कुछ होगा? इतनी देर में तो दुर्योधन आ गया। और जब दुर्योधन आया तो पता है क्या हुआ? दुर्योधन ने आकर के विदुर जी को खरी खोटी सुनाई। दुर्योधन की खरी खोटी का विदुर जी पर कोई असर नहीं हुआ, कोई कष्ट नहीं हुआ। कष्ट हुआ तो ये हुआ कि धृतराष्ट्र के सामने दुर्योधन बोलते हैं और धृतराष्ट्र चुप बैठे हैं। कष्ट इस बात का है कि भाई की बेइज्जती उनका बेटा कर रहा है और वो बोलते नहीं, ये बहुत बड़ा कष्ट है। जहां बड़ों के सामने बच्चे बोलने लग जाएं, समझ लो वो घर का आज भी पतन है, कल भी पतन है। विदुर जी कहते हैं अब मैं समझ गया कि अब इस परिवार का विनाश होगा ही, इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जहां पिता चुप है और पुत्र बोलने से रुकता नहीं है। इधर दुर्योधन कहता है मेरे कारण तुम्हें मंत्री पद मिला है। कहने लगे भैया ऐसे राज्य में मैं मंत्री रहना ही पसंद नहीं करता, तू पकड़ ये अपना मंत्री पद और अब तो मैं भगवान का भजन करूंगा। और छोड़ करके जब गए ना तो ऐसे समझो कि वो विदुर नहीं गए, वो विदुर नहीं गए। अब तो महाराज जो कौरव हैं अब तो उनका सब कुछ चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। क्यों हो गया? अरे जब धर्म ही नहीं बचा तो है ही क्या? चाहते विदुर जी तो कहां चले जाते? पांडवों की तरफ चले जाते, पर नहीं, उन्होंने कहा राजपाट से मुझे कोई मतलब नहीं, अब तो भजन से मतलब है। जैसे यहां से विदुर गए तो क्या हुआ? कौरवों का सब कुछ चला गया। और तुमने कथा सुनी है रामायण की, ठीक है ना? तो वहां धर्म के रूप में रहते हैं कौन? विभीषण। और जिस दिन से विभीषण को लात मार के भगाया गया, समझो कि लंका का भी काम तमाम हो गया। और अगर किसी ने इज्जत की तो वो पांडव हैं कि युधिष्ठिर के सामने जब उन्होंने जुए पर लगा भी दिया, जब भी भाइयों की हिम्मत नहीं हुई कि वो ये कह दें कि तुमने ये क्या कर दिया। ऐसा ही धर्म होना चाहिए, जो बड़ा फैसला ले लें उसमें बीच में कोई टकरार बच्चों की कैसी भी नहीं हो, वो कभी हार नहीं सकते। विदुर जी चले गए। 12 वर्ष तक विदुर जी ने अन्न ग्रहण नहीं किया। कदली के वन में, केले के वन में बड़े प्रेम से रहते हैं और तपस्या करते हैं। एक दिन विदुर जी को भगवान का साक्षात्कार हो गया।
जब भगवान के दर्शन हो गए ना तो विदुर जी जो है आज फूले नहीं समा रहे। तपस्या से जब खड़े हुए, धर्म पत्नी विदुरानी ने पूछा कि आज क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। कि पूछो मत, कि क्यों, बताओ क्यों। कहने लगे देवी आज मुझे मेरे द्वारकाधीश के समाधिस्थ हुआ हूं ना तो मुझे दर्शन हुए हैं। कहने लगे स्वामी आपने तो दर्शन कर लिए और मैं। कहने लगे देखो भगवान को पाना इतना आसान नहीं है, आपको भी तपस्या करनी पड़ेगी। मैंने 12 वर्ष अन्न छोड़ा, सब कुछ किया, किसके लिए, कन्हैया के लिए कि वो मिल जाए। तो ये तो मैं भी कर सकती हूं। अब महाराज विदुरानी ने भी वही किया, 12 वर्ष तक सब कुछ छोड़ दिया, अन्न नहीं, फल फूल भी कभी जभी हो जाएं, पर विदुरानी को दर्शन नहीं हुए। अब विदुरानी सोच में पड़ गई, स्वामी हैं ये झूठ नहीं बोलते, इनको हुए जभी कहा है, पर मैंने मेरी तपस्या में ऐसी कहां कमी और त्रुटि रह गई कि मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं। तो एक दिन, अच्छा माताओं के पेट में कोई बात रुकती नहीं, मन बड़ा अच्छा होता है, मन बड़ा कोमल होता है, पर बात नहीं रहती। जैसी हो कहनी है, नहीं कहनी हमें तो कहनी है, अपने पेट में रखनी नहीं है। विदुरानी ने कहा महाराज मुझे तो भगवान के दर्शन हुए नहीं। तो विदुर जी ने क्या कहा पता है, विदुरानी तेरे जैसे पता नहीं कितने लाइन में लग रहे हैं, भगवान के पास में इतना टाइम नहीं है। पर ये सत्य कहता हूं मैं तुमसे कि अगर तुमने तपस्या की है, तुमने व्रत किया है, तो एक न एक दिन तुम्हें ठाकुर दर्शन अवश्य देंगे, ये परम सत्य है। तो आज भगवान जो है शांति दूत बन करके आ रहे हैं। तो आप ये समझ लो जो मैं कहता हूं आपसे कि भगवान शांति दूत बन करके केवल कौरव और पांडवों के इस युद्ध की संधि के लिए, शांति के लिए नहीं, मेरे को लगता है कि आज वो विदुरानी को दर्शन देने के लिए ही आ रहे हैं। क्योंकि भगवान तो जानते थे कि दुर्योधन समझेगा ही नहीं, पर मैं किस बहाने से जाऊंगा विदुरानी से मिलने, तो ये शांति दूत का एक बहाना बना लिया और शांति दूत बनकर के आ रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आज ये नगरी दुल्हन की तरह, कि तुम्हें नहीं पता द्वारकाधीश आ रहे हैं। कि द्वारकाधीश के हाँ, क्योंकि हो सकता है अब दर्शन हो जाए, पर भीड़ बहुत होगी, तुम मंत्री पद पर नहीं तो कैसे होगा। कहने लगे देवी मन में शंका नहीं, आप ये सोच लो हम भगवान को नहीं देख सकें कोई बात नहीं, पर वो बड़ा दयालु है, वो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में जरूर देख लेगा। द्वारकाधीश बड़े दयालु हैं, वो जरूर देखेंगे। जैसे ही कहा, अब महाराज भगवान की जो शांति दूत बन करके आए, तो कपट रूप में दुर्योधन ने बड़े मारा तोरण द्वार बंधवाए, पता नहीं क्या क्या व्यवस्था की, आरती की थालियां लेकर के सब खड़े हैं, पर विदुर और विदुरानी सबसे पीछे कोने में टकटकी लगा करके खड़े देख रहे हैं। और किसी को दर्शन हुए या नहीं, पर भगवान विदुर जी को ऐसे देख रहे हैं, क्योंकि लाइट पड़ रही है, ना दिखें कि ना दिखें, ऐसे देख रहे हैं। जब ऐसे देख रहे हैं भगवान, और जैसे ही भगवान की एक दृष्टि पड़ी तो मन का मयूर नाचने लग गया। एक नजर कृपा की कर लो सावर गिरधारी, एक नजर कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक नजर